भानु भैया, कल आपका पीड़ा से ग्रसित वीडियो को हम देख रहे थे। असल में यह पीड़ा राजनीतिक पीड़ा थी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जिस तरह का आयोजन, जिस तरह का उत्सव, ये बंशीधर महोत्सव, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी की सरकार कैसे करा सकती है। इस बात से आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि लगातार आप सेकुलर होने का आरोप लगाते हैं और आज आपको शायद इस बात की चिंता हो रही होगी कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन राजकीय महोत्सव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बंशीधर महोत्सव का राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया। उस समय आप विधायक थे, 2023 में उस महोत्सव को कराया गया, लेकिन आप शामिल होने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि आपको इस बात का डर था कि आपके जो वरिष्ठ नेता, वरीय नेता हैं, शायद इस राजकीय महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ आप मंच साझा करते, उनका वेलकम करते, तो हो सकता था कि नाराज हो जाते आपके वरीय नेता लोग। तो आपने 2023 में राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलने के बाद जो बंशीधर महोत्सव हुआ, उसमें आपने शामिल होना माकूल नहीं समझा। अब आज के डेट में जब आप पूर्व विधायक वहां के हो गए हैं और फिर से बंशीधर महोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है, छोटे राजा जी अभी वहां विधायक हैं, तो आपको चिंता हो रही है कि इतना बड़ा महोत्सव आखिर हेमंत सोरेन जी की सरकार कैसे करा सकती है और क्यों करा सकती है। तो भानु प्रताप शाही जी आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग तो हर एक काम धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं ताकि आपको वोट मिले और आप वोट की राजनीति कर सके, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सर्वधर्म समभाव की राजनीति करता है। हम लोग भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, हम लोग उस पर राजनीति नहीं करते हैं। और बाबा बंशीधर श्रद्धा का विषय है, उनकी महिमा अपरंपार है कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी सोने की मूर्ति कहीं नहीं है और इनका महिमा मंडन तो विश्व स्तर पर होना चाहिए। लेकिन तीसरे बार के विधायक होने के बाद आपको याद आया कि हम बंशीधर महोत्सव कराएं और आपने इसकी एक अच्छी शुरुआत की, हम इसकी सराहना करते हैं। आपने 2017 में, 2018 में आपने उस आयोजन को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय किया। उस समय विधायक न होते हुए भी छोटे राजा जी आपके साथ, आपके आग्रह पर हाथ में हाथ पकड़ के झूमर खेले। उन्होंने ना ही इस पर कोई टिप्पणी की, ना ही इस पर कोई राजनीतिक बयान दिया, ना ही इस महोत्सव को बाइकआउट किया, बल्कि इस महोत्सव में शामिल हुए आपके साथ, जबकि आप उनके प्रतिद्वंदी थे और इस महोत्सव के में वह झूमते नजर आए। तो समझिए कितना बड़ा दिल है छोटे राजा जी का। और आप कह रहे हैं कि रघुवर दास जी को अपने घर में ले जाके चाय पिलाने के लिए ललायित थे। भानु जी, हम आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको निमंत्रण देते हैं कि इस बंशीधर महोत्सव में शामिल होइए। और आज भी अगर आप बाबा बंशीधर के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी, छोटे राजा जी आपको भी हाथ पकड़ के और अपने कुटिया, अपना घर में ले जाकर चाय पिलाने के लिए आपको निमंत्रण देंगे, बल्कि हाथ पकड़कर ले भी जाएंगे। भले आप उनके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता में हम लोग विरोधी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं। हम लोग धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक आयोजन में निचला स्तर की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही नीचता का प्रमाण देते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि कब्जा करके रखा गया है, यहाँ तक कि बाबा बंशीधर जी का जो मंदिर बना है, वहां की राजमाता ने इस मंदिर को बनवाने का काम किया है। ये जमीन भी उस ट्रस्ट को जब जमीन भी मिला है, छोटे राजा जी का है। जितना सारा आप वहां वो कॉलेज और कई तरह के महाविद्यालय बनाए गए हैं, ये सारा छोटे राजा जी ने कई जगहों पर उसका जमीन दान किया है। आपने क्या किया? आपको तो रंग में बांटना है। आप बंशीधर महोत्सव पर राजनीति कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ताहिर अंसारी जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता झंडा, बैनर, पोस्टर लगा के बंशीधर महोत्सव का प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसने रोका है कि आप गाड़ी में झंडा, बैनर, पोस्टर और भोंपो बजा के आप उसका प्रचार मत कीजिए? हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप भी बड़ा बड़ा गाड़ी में अपने सारे कार्यकर्ता को बोलिए, गाड़ी में झंडा, बैनर, पोस्टर, बल्कि भाजपा का झंडा लगा के और प्रचार करें कि हाँ बंशीधर महोत्सव हो रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर बाबा बंशीधर की महिमा को महिमा मंडित करने का काम करें। लेकिन आपसे नहीं होगा। आप लगे हुए हैं ताहिर जी पर। वो ताहिर जी जो रमजान के पाक महीना में रोजा रखते हुए भी बाबा बंशीधर महोत्सव, अपने मातृभूमि पर इतने बड़े आयोजन को महिमा मंडित करने के लिए, बाबा बंशीधर के महिमा को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए जो दिन रात इस रोजा में लग के भी बाबा बंशीधर महोत्सव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं।
जबकि ये काम तो आपका होना चाहिए। लेकिन आप रांची के अपने रूम में बैठ के और आप सिर्फ वीडियो जारी कर इस पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। तब तक आप हरा पर राजनीति करेंगे तो दवा घोटाला में जो आप पर आय से अधिक संपत्ति के मामला में जो जांच हो रहा था दवा घोटाला में, और समय आप दिखाए थे कि हम 40 लाख का धान बेच दिए हैं, वही 40 लाख रुपया में रही है, तो आप धान अब हरियर से भगवा कैसे उगाइएगा? तब तक खरबूजा आप हरियर नहीं खाइएगा, काटने के बाद जो भगवा निकलता है। खीरा नहीं खाइएगा, वो भी हरा होता है। सब्जी कोई नहीं खाइएगा, वो भी हरा होता है। कोई पेड़ पौधा नहीं लगाइएगा, वो भी हरा होता है। तब हमको लगता है होली में भी आप हरा अबीर और गुलाल से आप परहेज किए होंगे। तो इस राजनीति से बाहर ये भानु प्रताप शाही जी, और ये महोत्सव है, ये महोत्सव किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, महोत्सव बाबा बंसीधर जी का है। ये उनके भक्ति का, उनके श्रद्धा का, उनके महिमा का विश्व पटल पर महिमा मंडन करने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस महोत्सव में बढ़ चढ़ के जितना आपसे बन सके आप उसमें मदद कीजिए, ना कि इस पर राजनीति कीजिए। और जिस आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि 15 साल के आपके विधायकी और 15 साल की भाजपा सरकार में वहां कॉरिडोर नहीं बन पाया है, तो ये कॉरिडोर भी हेमंत सोरेन के सरकार में ही बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बनाने का काम करेंगे, और उसके लिए भी जमीन छोटे राजा जी और वहां के जो रैयत है उसके लिए दान करने का काम करेंगे। और ये आप देखिएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा बंसीधर महोत्सव में शामिल होइए, पुण्य का भागी बनिए। और मिथिलेश कुमार ठाकुर जी पर जो आप टिप्पणी कर रहे थे, वो तो चुनाव हारे, उसको स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आप किस कारण से चुनाव हारे? आप आखिर चुनाव किस कारण से हार गए? शायद इसीलिए हार गए क्योंकि आपके यहाँ बाबा बंसीधर का महोत्सव हो रहा था और आप उस मंच पर जाना स्वीकार नहीं किए, और बाबा बंसीधर महोत्सव को खुद से अलग करने की बात आप कहे थे। इसी राजनीति का आप शिकार हुए थे। और हम लोग धर्म को आस्था का विषय मानते हैं, श्रद्धा का विषय मानते हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा या सेकुलर दल के लोग, हम लोग धर्म को वोट का राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम उस पर निर्भर हैं, बल्कि हम काम करके जनता के सुख दुख में शामिल होकर और चाहते हैं कि उनकी सहानुभूति, उनका आशीर्वाद, उनका वोट हमें प्राप्त होगा। और आप चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय धर्म को गाली देकर, उनके खिलाफ दो बात बोलकर, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर और लोगों से सहानुभूति का वोट ले ले, तो ये राजनीति आपको ही मुबारक। बाबा बंसीधर सारा चीज देख रहे हैं, बाबा बंसीधर इसका न्याय कर देंगे।